जय हिंद दोस्तों। फिल्म ऑन सिल्वर स्क्रीन इस यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम लोग बात करने वाले हैं गदर 2 के बारे में, जो हालिया रिलीज़ हुई है और पिछले 2 दिनों में इस फिल्म ने सफलता के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं और 2023 की सबसे बम्पर ओपनिंग करने वाली फिल्म है। सनी देओल, अमीषा पटेल, उत्कर्ष शर्मा से सजी ये फिल्म है और इस फिल्म के बारे में बताते हुए बहुत ही हर्ष हो रहा है। सिनेमा हॉल के कुछ दृश्य जो हम लगभग भूल चुके थे और इस भूले हुए दृश्य को गदर 2 ने वापस लाया है। हम देख रहे हैं कि सिनेमा हॉल में लोग नाच रहे हैं, गा रहे हैं, तालियां बजा रहे हैं, सिक्के उछाल रहे हैं और कहीं कहीं पर तो लोग नाच भी रहे हैं। और गदर 2 की इस टीम ने इस सिनेमा के इस गौरवशाली दिन को वापस लाने के लिए बहुत मेहनत की है। तो आइए हम लोग गदर 2 के बारे में थोड़ी सी चर्चा करेंगे। कहानी सबको पता है। गदर 1 जो पहला भाग था, आज से 22 साल पहले आया था। हिंदी सिनेमा की वो पहली मास फिल्म होगी, ऐसा हम लोग कह सकते हैं। और गदर ने सफलता के उस समय भी बहुत सारे रिकॉर्ड बनाए थे। उसी कहानी को आगे कंटिन्यू किया है और फिल्म के शुरुआत के 15-20 मिनट पहले पार्ट को ही बतलाया गया है। कहानी थोड़े से शब्दों में है। तारा सिंह, उसकी पत्नी सकीना, उसका लड़का जीते अब बड़ा हो चुका है और वो पाकिस्तान में जाकर फंस जाता है। पाकिस्तान की सेना उसे वहाँ पकड़ लेती है और उसे सज़ा देना चाहती है। तारा सिंह को यह बात को पता चलता है तो अपने बेटे को पाकिस्तान से वापस लेकर आने के लिए वह वहाँ पर चला जाता है। और किस प्रकार से वह अपने बेटे को वापस हिंदुस्तान लेकर आता है, यही गदर 2 की कहानी है और यही इसका कथानक है। इसे बहुत ही रोचक ढंग से बतलाया गया है। पहले भाग में तारा सिंह सकीना को वापस लेकर आता है। अमरीश पुरी साहब उस समय जीवित थे और उन्होंने बहुत ही सुंदर वो अभिनय किया था। अब उनकी जगह पर किसी दूसरे किरदार ने किया है। ठीक है, अमरीश पुरी साहब की जगह तो कोई भर नहीं सकता है क्योंकि वो अनोखे एक कलाकार रहे हैं और उनके अभिनय को तो हम लोग भूल नहीं सकते हैं। लेकिन ये जो नए कलाकार हैं, इन्होंने भी बहुत बढ़िया अभिनय किया है। तो पहले भाग में सकीना को तारा सिंह पाकिस्तान की सेना से लड़कर लेकर आता है और दूसरे पार्ट में तारा सिंह अपने बेटे को पाकिस्तान की सेना से छुड़ा कर लेकर आता है। आइए, ये तो कथानक छोटा सा रहा, लेकिन फिल्मांकन की चर्चा करें तो हैंडपंप को हम बिल्कुल नहीं भूल सकते हैं। पहले भाग में सनी देओल ने जो हैंडपंप उखाड़ा था, बॉलीवुड में एक ही अभिनेता है जो हैंडपंप उखाड़ कर और दुश्मनों को उससे पीट सकता है और वो सनी देओल साहब हैं। 2.5 किलो का उनका हाथ है और ये 2.5 किलो का हाथ हैंडपंप उखाड़ सकता है। ये बात सभी के गले में उतर सकती है। तो सेकंड पार्ट में ये बड़ी आकांक्षा थी लोगों के मन में कि भाई तारा सिंह हैंडपंप उखाड़ेगा कि नहीं उखाड़ेगा। और इस दृश्य को फिल्मकार ने बहुत ही सुंदर तरीके से इसका फिल्मांकन किया है और हैंडपंप को छूने मात्र से ही पाकिस्तान की सेना, पाकिस्तान के लोग भाग खड़े होते हैं। और इस बार तो तारा सिंह अपने हथौड़े से, तोप के पहिए से और बिजली के खंभे से पाकिस्तान की सेना का बैंड बजाते हुए दिखते हैं। यह फिल्म निश्चित तौर पर देश में युवाओं में उत्साह भरने वाली फिल्म है। इसका फिल्मांकन बहुत ही बढ़िया है और इसे हम लोग देशभक्ति की भावना से देख सकते हैं। इससे पहले जितनी भी फिल्मों में पाकिस्तान मुर्दाबाद या पाकिस्तान की काली कारतूस बतलाई गई है और सारी फिल्में सफल रही हैं। इसका मतलब अब आगे आने वाले समय में बॉलीवुड को एक मसाला मिल गया है। पिछले 1-2 वर्षों में कश्मीर फाइल, केरला लव स्टोरी, गदर 2 ऐसी अनगिनत फिल्में आई हैं जो बनी हैं और वो हिट हुई हैं और उसमें कथानक पाकिस्तान का ही था कि किस प्रकार से पाकिस्तान के लोग, वहाँ की सरकारें हमारे देश के खिलाफ साजिश कर हमारे देश को तोड़ने जा रही हैं और उनको मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। लेकिन मैं आपको बता देना चाहता हूँ, फिल्मकार अनिल शर्मा जी ने जिस प्रकार से सनी देओल के कैरेक्टर तारा सिंह को जीवंत किया है, उससे
हिंदुस्तान के या बॉलीवुड के किसी भी दर्शक को ये रंच मात्र भी संदेह नहीं है कि अगर तारा सिंह आज भी पाकिस्तान चला जाएगा तो पाकिस्तान की बैंड बजा कर आएगा। निश्चित तौर से ये फिल्म मास फिल्म है, समाज के हर वर्ग इसको देख रहे हैं, हिंदू हो या मुसलमान सभी इसको पसंद कर रहे हैं। और सनी देओल साहब जो तारा सिंह के गेटअप में है, वह एक सीन में वो कहते हैं कि अगर पाकिस्तान के मुसलमानों को फिर से दोबारा हिंदुस्तान आने का मौका मिलेगा या बसने का उन्हें मौका मिलेगा तो आधे से ज़्यादा पाकिस्तान खाली हो जाएगा। इस सुंदर संवाद पर सिनेमा हॉल में जो तालियां बजती हैं, मित्रों मैंने भी फिल्म देखी और मैंने भी बहुत सारी तालियां बजाई। कुछ एक सीन तो बहुत अच्छे हैं। काला कावा वाला जो गाना है, ये गाना समय समय पर पर्दे पर आता है, इमोशनल सीन में भी आता है। और इस सीन में हम देखते हैं कि कहीं कहीं पर दर्शकों की आंखें भी नम हो जाती हैं, आंखें भी गीली हो जाती हैं। और अब इस फिल्म के बारे में क्या कहना, ओवरऑल ये फिल्म बहुत ही ब्लॉकबस्टर है, समाज के हर वर्ग के लोग पसंद कर रहे हैं। और एडवांस बुकिंग में तो इसकी इतनी टिकटें बिक चुकी हैं कि इसने सिनेमा के बहुत सारे स्टारों को भी पीछे छोड़ दिया है। इससे ये साफ जाहिर हो गया है कि सनी देओल साहब का क्रेज़ एक मास हीरो के रूप में आज भी है, जो किसी अन्याय और अत्याचार के लिए जब अपनी मुट्ठियां उठाता है और हमला करता है तो आम आदमी को, हिंदुस्तान की आम जनता को विश्वास हो जाता है कि उसे न्याय मिलेगा। और तारा सिंह ही वो एक ऐसा किरदार है, ऐसा कैरेक्टर है जो हिंदुस्तान की जनता में, दर्शकों में आत्मविश्वास की भावनाओं को भर देता है। मान लीजिए ये तो मात्र एक सिनेमा है, फिल्म है, लेकिन आज तारा सिंह जैसे कैरेक्टर की हिंदुस्तान को ज़रूरत है। और मुझे पूरी उम्मीद है कि दर्शकों की भावनाओं का सम्मान करते हुए अनिल शर्मा जी और सनी देओल साहब, इसके पार्ट 1 आ चुका है, पार्ट 2 22 साल लग गया है। और हम भारतीय सिनेमा के दर्शक यही चाहेंगे कि इसका पार्ट 3, पार्ट 4, पार्ट 5, पार्ट 6, पार्ट 7, पार्ट 8 भी आए। कम से कम 10 सीरीज़ इसकी आनी चाहिए ताकि हिंदुस्तान की जनता में और बॉलीवुड के दर्शकों में उत्साह की कोई कमी न रहे और उत्साह कूट कूट कर भरा रहे। तो इस प्रकार से दोस्तों, गदर 2 का जो कथानक है इस पर हमने चर्चा की, फिल्मांकन पर हमने चर्चा की। फिल्म के एक्शन सीन तो बहुत ही कमाल के हैं। ऐसी फिल्मों में हमें लॉजिक को पीछे छोड़ देना है, इंटरटेनमेंट देखना है। क्योंकि जब सनी देओल साहब हथौड़े से जीप को मारते हैं और जीप के पर कच्चे उड़ जाते हैं तो यह भारतीय सिनेमा के किसी भी दर्शकों को हजम हो जाता है। अगर इस जगह पर कोई और पात्र होगा या कोई और किरदार होगा तो शायद लोगों को हंसी आएगी, लेकिन जब सनी देओल साहब अपनी भाव भंगिमा के साथ हथौड़ा लेकर आते हैं तो निश्चित तौर से भारतीय दर्शकों में उत्साह की लहर उड़ जाती है। जब वो तोप के पहियों को उखाड़कर दुश्मनों की ओर फेंकते हैं तो निश्चित तौर से वो भगवान कृष्ण के सुदर्शन चक्र की तरह ही दिखलाई पड़ता है और लोगों में ये विश्वास होता है कि अगर सनी देओल साहब ने पहिया फेंका है तो उससे 100-200 दुश्मन के सिपाही तो मरने वाले ही हैं। बिजली के खंभों को अगर सनी देओल उखाड़ सकते हैं तो सनी देओल ही उखाड़ सकते हैं। ये बात भारतीय दर्शकों तक पहुंच चुकी है और इस सिनेमा को लोग बिल्कुल पसंद कर रहे हैं। इंटरटेनमेंट से भरी हुई फिल्म है और इस फिल्म में सिर्फ इंटरटेनमेंट है। तो निश्चित तौर से इस फिल्म को आप देख सकते हैं। अगर आप सनी देओल साहब के फ़ैन हैं या अगर आप एक्शन फिल्मों के फ़ैन हैं या अगर आप पाकिस्तान की बैंड बजते देखना पसंद करते हैं, आप हिंदुस्तान के नागरिक हैं और पाकिस्तान जो कि हमारे खिलाफ़ हमेशा साजिशें रचता रहता है, कुछ न कुछ गलत हरकत करता है, समय समय पर उसे दंड दिया जा रहा है, सेना उसे दंड देती हैं, सरकारें उसे दंड देती हैं और अब तो बॉलीवुड के फिल्मकार भी पाकिस्तान की बैंड बजाने लगे हैं। बैक टू बैक ऐसी कई फिल्में आई हैं जिसमें पाकिस्तान को सिनेमा के माध्यम से उनके गलत विचारों का, गलत कामों का पर्दाफाश कर दिया गया है। ओवरऑल गदर 2 को हम 10 में 10 मार्क्स देंगे क्योंकि ये मास फिल्म है, पूरी तरह से इंटरटेनमेंट के लिए भरी है। आप बिल्कुल इस फिल्म को देखिए, एंजॉय कीजिए। फिल्म में एक्शन, इमोशन, रोमांच, थ्रिल, कॉमेडी, सिंगिंग सब कुछ मिलेगा और ये मुझे लगता है ये हिंदुस्तान की सबसे बेस्ट फ्रेंचाइजी साबित होने वाली है। अपने इन्हीं 2 शब्दों के साथ
मैं अपनी बातें समाप्त कर रहा हूँ। अगर आपको फ़िल्म के बारे में दी गई जानकारी समझ में आती है, पसंद आती है, तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। जय हिंद दोस्तों।